हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में फिर से एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीका सिखाने वाला हूं, वो भी इंग्लिश वाली बुक को पढ़ने के लिए। बच्चों, अगर आपको भी इंग्लिश वाली बुक को अच्छे तरीके से पढ़ना नहीं आता है, लिखा रहता है कुछ और आप पढ़ देते हो कुछ, तो आपको गलत हो जाता है कि आज के बाद आपका यहाँ पे कुछ भी रॉन्ग नहीं होने वाला है। बस बच्चों, जो आज की क्लास है ना, आप इसे पूरा का पूरा देख लीजिए और जितना मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा इसको नोट डाउन करके एक बार थोड़ा सा ही याद कर लीजिए, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। यानी कि अब आप रॉन्ग इंग्लिश नहीं पढ़ोगे, क्योंकि जो इंग्लिश होता है ना, उसका जो प्रोनाउंसिएशन किया जाता है तो बहुत बच्चे गलत कर देते हैं प्रोनाउंसिएशन। लेकिन मैं आज वो तरीका लेके आया हूँ जो आज के बाद आप प्रोनाउंसिएशन कहना यानी कि उसका उच्चारण कहना बच्चों आप गलत नहीं करोगे, इतना मान लो। ओके, तो जो नए बच्चे हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बच्चों इस चैनल पर आपको इंग्लिश के बारे में बहुत अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखाया जाता है, सभी बच्चे जानते हैं। तो जो नए हैं वो भी आज के बाद जान लें, उनको रोज़ शाम को 6 बजे प्रैक्टिस करनी है। ओके, चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखो बच्चों, ऐसे लिखा है इंग्लिश पढ़ने लिखने का ज़बरदस्त तरीका है। यहाँ पे लिखा है DAY। अब जो बच्चा तरीका नहीं जानता वो क्या पढ़ेगा, कहेगा D से दा होता है, A से आँख मात्रा, Y से और ए लिखा है दाए, ये भी गलत है। आप पढ़ोगे ए लिखा है डय, ये भी गलत है। आप पढ़ोगे दय लिखा है, ये भी गलत। यानी कि बच्चों ये सब नहीं लिखा है। अब आप यहाँ पे पढ़ो, देखो, जब भी आपको Y से पहले ए दे दे, Y से पहले ये दे दे या फिर ए के बाद Y आ जाए, दोनों का मतलब एक ही है। ए के पहले Y, ए के बाद Y आए या फिर Y के पहले ए आ जाए, तो आपको इस ए को ए की मात्रा लगा के पढ़नी है। ओके, क्या पढ़ना है यहाँ पे, इसको पढ़ना है ए, पूरा का पूरा आपको ए पढ़ना है। इसे यहाँ पे डी है, डी से होता है डा, तो आपको डे पढ़ना है। यानी कि ए और वाई का मतलब ही आपका ए की मात्रा होगी, तो इसको आप डी से डा बनाओगे और ए और वाई से आप सिर्फ ए की मात्रा लगाओगे, आपका हो जाएगा डे। ए आपका शुद्ध है। तो डे का मतलब क्या होता है बच्चों, डे का मतलब दिन होता है। तो मैं यहाँ भी इनको लिख देता हूँ, तो साथ ही साथ हम उसका अर्थ भी आपको बताते हुए चलेंगे, ताकि बच्चों को याद करने में बहुत अच्छा लगे और उनको आ जाए कि हाँ इनका मतलब क्या होता है। आप समझ रहे हो ना। चलिए आगे लिखा है SAY। अब देख रहे हो कि यस के बाद आपका AY आ गया, यानी कि इनका पूरा का पूरा आपको ए की मात्रा ही लगा देनी है। तो यस से आपका होता है क्या, सा होता है। तो यस से आपका सा होता है, वो भी छोटा वाला, तो यहाँ पे सा लिखोगे। AY से आप सिर्फ डायरेक्ट ए की मात्रा लगाओ, हो जाएगा से। और से का मतलब होता है बच्चों कहना। से का मतलब क्या होता है, कहना होता है। आगे देखो MAY। अब MAY लिखा है, तो देखो ए के बाद वाई दिया है तो ए की मात्रा पूरी पूरी बनाएगा, तो यम से होता है आपका माँ और AY से आप ए की मात्रा लगाओगे, हो गया मे। और मे का मतलब होता है बच्चों मई। क्या होता है, मई होता है। तो मे का मतलब मई होता है। आगे है LAY। तो देखो यल से हो गया आपका ला और AY से ए की मात्रा हो गया ले, और ले का मतलब होता है बिछाना। क्या होता है बच्चों, बिछाना होता है। तो इनका अर्थ भी आप याद करते हुए चलिएगा और ये भी तरीका सीखते हुए चलिएगा। या ए के बाद वाई आए या फिर वाई के पहले ए आए, तो हम उसको ए की मात्रा ही लगाएंगे उस वर्ड पे। ओके, आगे देखिए लिखा है PAY। अब देखो पी से होता है आपका पा। अब बहुत बच्चे इसको पाए पढ़ देंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो अभी सीख रहे हैं, उनको नहीं पता है। तो उन्हीं के लिए वीडियो है, वो ज़रूर देखेंगे। जिनको आता है वो देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों को अभी शुरू से पढ़ना है ना, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें यार, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। इसको नहीं सीखोगे तो कैसे शुद्ध पढ़ोगे, वहीं रॉन्ग पढ़ोगे, पाए पढ़ोगे, लाए पढ़ोगे, ऐसे ही पढ़ोगे। आगे देखो, क्योंकि वाई से या बनता है, ए से आँख बनता है, तो वो आपका पाए ही पढ़ेगा, नहीं पी लगा है तो अब आपको शुद्ध पढ़ना है, सिर्फ क्या, ए की मात्रा लगा करके। आपका हो गया पे। अब पे का मतलब होता है बच्चों को भुगतान करना या फिर अदा करना, तो आप पे का मतलब यहाँ पे भुगतान लिख दो,
भुगतान, भुगतान यानी कि आप इसे पैसा पे कर रहे हो ना, यानी कि भुगतान कर रहे हो। चलिए अब आगे देखिए, लिखा है CAN। तो ध्यान देना बच्चों, जब भी दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आ जाए, जब भी दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आ जाए तो उस ए को आई की मात्रा लगा के पढ़नी है। यानी कि जब दो कॉन्सोनेंट्स हों और उनके बीच में ए आए, यानी कि पूरा का पूरा 3 लेटर यहाँ पे लिखे गए हों, बीच वाला ए हो, आरी वाला कुछ भी हो सकता है, तो उसको आप ए की मात्रा उस ए को लगा के पढ़ोगे। जैसे यहाँ पे सी से आप का पढ़ोगे, तो सी से सा आपको नहीं पढ़ना है, सी से का पढ़ना है इंग्लिश में। अब आपका का हो गया। तो मैंने बताया था कि जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आए तो ए से आई की मात्रा लगानी है, इसको कान नहीं पढ़ना है, RAN रान नहीं पढ़ना है, MN मान नहीं पढ़ना है, आई की मात्रा लगा के पढ़नी है बच्चों। तो आई की मात्रा और यन से आपका अन्ना, ए हो गया आपका कैन। और कैन का मतलब क्या होता है? कैन का मतलब होता है बच्चों सकना, कैन का मतलब सकना होता है। चलिए आगे देखते हैं, लिखा है RAN। तो रान मत पढ़ देना, इसको आप पढ़ोगे रैन, क्योंकि आर से बच्चों आपका रा। और मैंने बताया कि जब दो कॉन्सोनेंट्स हों उनके बीच में ए आए तो ए से ए की मात्रा बनाओगे, और यन से आपका ना हो गया रैन। अब रैन का मतलब होता है बच्चों आपका दौड़ना। देखो द पे औ की मात्रा और डा आपका नाना पे आक मात्रा हो गया दौड़ना। क्योंकि अब आगे देखो, लिखा है MAN। तो यम से हो गया आपका माँ, और ए से बनाओगे आई की मात्रा, और यन से आपका ना हो गया मैन। अब मैन माने होता है आदमी। तो बच्चों ये तरीका आप सीखते रहिए। ओके चलिए आगे देखो, लिखा है VAN। तो वी से होता है आपका वा, और ए से आई की मात्रा, बच्चों यन से आपका ना। तो वैन, वैन का मतलब होता है बच्चों कि गाड़ी। वैन माने क्या होता है? गाड़ी होता है, आपने पढ़ा है ना छोटे क्लासों में। आगे है FAN। देखो यफ से होता है आपका फात, इसको फान थोड़ी ना पढ़ोगे क्योंकि ये तो फैन है, क्योंकि ए से आप लगाओगे आई की मात्रा और यन से आपका ना, आपका हो गया फैन। और फैन माने क्या होता है? पंखा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ भी आप देख रहे हो कि दो कॉन्सोनेंट्स हैं, उनके बीच में ए आया है। अभी तक आपने क्या देखा? लास्ट में यन 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 था। तो आपके दिमाग में ये विचार उठ रहा होगा कि लगता है कि लास्ट में अगर यन ही रहेगा तभी यहाँ पे आई की मात्रा लगाएंगे। ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया है कि जब दो कॉन्सोनेंट्स दिए हों उनके बीच में ए आ जाए तो आपको उसको ए की मात्रा का प्रयोग करके लगाना है उस ए को। ओके चलिए अब देखो यहाँ पे क्या है? आर, आर से बनता है आपका रा, अब ए से आई की मात्रा। अब यहाँ पे टा दिया है तो टी दिया है तो टी से आपका टा बनता हो गया आपका यहाँ पे रैट। और रैट का मतलब होता है बच्चों चूहा। रैट का मतलब क्या हो गया? चूहा हो गया। आगे है LAB। तो देखो यल से होता है ला, और ए से आई की मात्रा, और यहाँ पे दिया है वी, तो वी से आपका बा हो गया लैब। लैब माने होता है प्रयोगशाला। प्रयोगशाला, लैब का मतलब होता है बच्चों प्रयोगशाला। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आगे लिखा है TAB। देखो टी से होता है आपका टा, ए है आई की मात्रा, और बी से आपका बा हो गया टैब। और टैब का मतलब होता है टब। टब। आगे है ये टा है और ये आपका बा है, हो गया आपका टब। आगे CAT। तो सी से मैंने बताया था आप का बनाओगे, तो सी से का हो गया, और ए से आई की मात्रा, और टी से आपका टा हो गया कैट। और कैट माने क्या होता है? बिल्ली। ये तो सभी बच्चों को पता है, कैट माने बिल्ली होता है। आगे देखो HAT। तो एच से हो गया आपका हा, ए से आई की मात्रा, और यहाँ पे टा दिया है तो टा लिख दो टी से। हैट, हैट का मतलब होता है टोपी। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आएंगे बच्चों, आपको आई की मात्रा का यूज करना है ए से। चलिए आगे अब देखते हैं।
तो इनको नोट करते हुए चलिएगा। ये नहीं कि मैं यहाँ पे ऐसे ही पढ़ा दे रहा हूँ, आप ऐसे पढ़ के चले जा रहे हो, आप भी नोट करते हुए चलिएगा। जैसे जैसे मैं बताते हुए चल रहा हूँ, अगर आप भी नोट करते हुए चलेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। नहीं तो फिर वीडियो देखोगे तो साथ ही आप रोक रोक कर याद करते हुए यानी कि लिखते हुए चलिए। आगे देखते हैं बच्चों, आगे लिखा है HEST। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको कुछ चीज़ें इस लाइन में कॉमन दिख रही होंगी। वो क्या है? EST 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 EST। तो इनको पढ़ना क्या है? इनको आप पढ़ोगे का? तो ध्यान देना, अगर आपको किसी कॉन्सोनेंट्स के बाद EST आपको दिख, यानी कि कोई भी लेटर लिखा हो, अगर उसके बाद आपको EST दिख रहा है तो उसको पढ़ना है एस्ट। क्या पढ़ना है? एस्ट। एस्ट का मतलब कैसे, उसको देखो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको लिखने की कोशिश करूँगा। जैसे एस्ट का मतलब क्या? पहले जो पहला दिया रहेगा उस पर एक ही मात्रा लगानी है, और यहाँ पे आधा सा यस से और तुरंत टी से आपको टा बनाना है, यानी कि ए आपका एस्ट हो जाएगा। राइट। तो मैं यहाँ पे ऐसे इसको कर देता हूँ, अभी यहाँ पे बताते हुए आपको चलूँगा। चलिए देखिए, जैसे लिखा है यच, तो यच से होता है बच्चों आपका हा, तो यहाँ पे आप हा लिखोगे। अब मैंने बताया EST दिया है, देखो ई से होती है एक ही मात्रा, तो इसी पे लगा दो एक ही मात्रा। अब यहाँ पे यस के बाद तुरंत टी दिया है। जैसे आप हिंदी से इंग्लिश से हिंदी बनाते हो या फिर हिंदी से इंग्लिश बनाते हो तो सेम बैठता है ना, कि अगर आधा बनाना है तो तुरंत उसको लिख दो फिर इसके बाद लिखो। वैसे यहाँ यस के बाद तुरंत टी दिया है, यानी कि ए आपका यस छोटा सा आधा रहेगा और तुरंत टी दिया है, तो टी से टा आपका हो गया हेस्ट। तो चाहे ऐसे समझ लीजिए बच्चों, चाहे ऐसे समझ लीजिए, ऐसे आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा। इसलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, नहीं तो भूल जाओगे, फिर चले जाओगे, नहीं पाओगे वीडियो। आगे देखिए, अब हेस्ट का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको समझाने के लिए लिया है कि अगर ऐसे दे तो आपको एक ही मात्रा आधा सा और टी पढ़ना, तो हेस्ट का मतलब आप यहाँ पे हेस्ट ही लिखोगे, इसका कुछ भी ऐसा मतलब नहीं है। ओके, चलिए आगे देखिए, आगे है REST। तो आर से बच्चों होता है आपका रा, और ई से एक ही मात्रा, यस के बाद टी है, तो यानी कि आधा सा, और टी से आपका टा हो गया रेस्ट। और रेस्ट का मतलब क्या होता है? आराम होता है। आप बात बात में बोलते हो कि ना मुझे रेस्ट कहना, यानी कि आराम। आगे है BEST। देखो बी से हो गया आपका बा, एक ही मात्रा, आधा सा, और टी से आपका टा हो गया बेस्ट। अब बेस्ट का मतलब क्या होता है? अच्छा होता है। ये भी आपको पता है क्योंकि आप अधिकतर यूज करते हो इसका। आगे है TEST। देखो टी से हो गया आपका टा, ई से एक ही मात्रा, आधा सा, और फिर टी से टा आपका हो गया टेस्ट। और टेस्ट का मतलब क्या होता है? परीक्षा होती है आपके स्कूल में जो आप पढ़ते हो, इसे की छमाही परीक्षा होती है, यानी कि टेस्ट होता है, या फिर बीच बीच में ही बच्चे क्या करते हैं कि कोई चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उसका टेस्ट हो जाता है, वही टेस्ट यानी कि परीक्षा हो रही है। तो टेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? परीक्षा होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? परीक्षा लिखोगे। आगे देखो, आगे यहाँ पे लिखा है JEST। तो जे से हो गया आपका जा, ई से एक ही मात्रा, आधा सा, और टी से आपका टा हो गया जेस्ट। और जेस्ट का मतलब होता है मजाक, यानी कि जेस्ट। जेस्ट का मतलब मजाक। तो ये तो मैं आपको बताया था। ओके, इसको नोट कर लेना। आगे है देखो कुछ अब अलग। देखो यहाँ पे आपने देखा EST का प्रयोग। EST का प्रयोग नहीं, किसी लेटर के बाद आपका EST दिख जाए तो एक ही मात्रा, आधा सा, और टी से टा करना है कि सिंपल सा आपको यहाँ पे पढ़ना है। आगे लिखा है BELL। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ फिर आपको कॉमन दिख रही है, ELL 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 और ELL। तो इसको भी सीख लो क्योंकि ये भी तो मिलते हैं ना। अब यहाँ पे जो भी बच्चा पहली बार देखेगा इसको पढ़ देगा BELL, वो पढ़ेगा बी से बा होता है, ई से एक ही मात्रा, और यल दिया है। तो सर ने सिखाया है कि हिंदी से इंग्लिश बनाने में कि अगर कोई शब्द दो बार दिया होता है तो उसकी इंग्लिश दो बार लिख देते हैं, यानी कि ये आधा ला होगा, ये पूरा ला होगा, तो वो गलती कर जाएगा, वो पढ़ देगा बिल। क्या पढ़ देगा? बिल पढ़ देगा। लेकिन ये बिल नहीं है बच्चों, इसको आप पढ़ते हो वेल। क्या पढ़ते हो? वेल पढ़ते हो। चलिए अब देखो, भले से यहाँ पे आपका डबल बार यल दिया है, लेकिन आप पढ़ोगे एक ही बार। क्या पढ़ोगे? एक ही बार आपको पढ़ना है। तो देखो बी से होता है आपका बा,
ई से एक ही मात्रा और डबल एल से सिर्फ आपका ला एक बार, हो गया वेल। अब वेल का मतलब क्या होता है बच्चों, घंटी होती है। चलिए आगे देखिए, यफ ई डबल एल, तो यफ से आपका फा होता है। मैंने आपको बताया ना कि पीएच से भी फा होता है, यफ से भी फा होता है, लेकिन मैंने ये भी आपको बताया है कि अधिकतर यफ का ही प्रयोग होता है। तो ई से एक ही मात्रा और डबल एल से सिर्फ एक बार ला, तो हो गया आपका फेल। और फेल का मतलब क्या होता है, तो फेल का मतलब होता है यहाँ पे आप लिखोगे गिरा। चलिए, यस ई डबल एल, देखो यस से बच्चों आपका होता है छोटा वाला सा, ई से एक ही मात्रा, डबल एल से एक बार ला, आपका हो गया सेल। और सेल का मतलब क्या होता है, बेचना। कोई चीज़ आप सेल कर रहे हो यानी कि बेच रहे हो, तो आप सिंपल से यहाँ पे लिख दो बेचना। आगे है टी ई डबल एल, देखो टी से होता है आपका टा, ई से एक ही मात्रा और डबल एल से एक बार ला, आपका हो गया टेल। और टेल का मतलब होता है कहना। समझ में आ रहा है ना, वीडियो अच्छी लग रही है बच्चों, कुछ आज नया आपको सीखने को मिल रहा है ना, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, ओके, अगर अच्छे से आपको सीखना है तो। आगे है एच ई डबल एल, देखो एच से होता है आपका हा और ई से एक ही मात्रा और डबल एल से हो जाएगा आपका यहाँ पे ला, हो गया हेल। और हेल का मतलब होता है यमलोक, यमलोक। हेल का मतलब क्या हो गया, यमलोक हो गया। आगे देखते हैं, अब अलग देखते हैं कुछ। यहाँ पे आप देख रहे हो कि लिखा है PINE LINE WINE, तो यहाँ पे INE आपको कॉमन दिख रहा है, यानी कि इसका कुछ तो मतलब होगा ही। अब जब भी बच्चों आपको किसी वर्ड के लास्ट में INE दिख जाए तो आपको उसको आइन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, आइन पढ़ना है। आइन मतलब क्या, देखो तो देखिए आइन ऐसे लिखोगे, मैं यहाँ पे थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, जैसे कि आइन आ इन। अब यहाँ पे पहले वाले पे जो होगा उस पर आ की मात्रा लगाओगे, इसके बाद आप इन लिखोगे, यानी कि आ की मात्रा फिर ई और ना लिखना है, तो आइन ऐसे कहना है, यानी कि ये वाला जो आ का मात्रा है पहले वाले पे आपको लगा देना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा PINE, तो इसको पीने नहीं पढ़ोगे, क्योंकि जो नए बच्चे होंगे ना कहेंगे पी से पा होता, आई से छोटी की मात्रा, यन से ना, ई से एक की मात्रा। तो सर ने बताया कि आई से छोटी की मात्रा होती, ई से एक की मात्रा, तो पीने हो जाएगा। नहीं बच्चों, इंग्लिश की बुक को कुछ अलग तरीके से पढ़ा जाता है। इससे आपने एक यहाँ पे सेट कर लिया तो ये तो अच्छा हो गया, सेट हो गया, लेकिन यहाँ पे ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये थोड़ी ना सेट हो रहे हैं। तो वो लिखने का तरीका अलग है, हिंदी से इंग्लिश बनाना, इंग्लिश से हिंदी बनाना, वो वाला अलग है। जो आप बात करते हो व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हो वो सब अलग है, लेकिन ये वाली दूसरी इंग्लिश है, तो इसको ऐसे पढ़ोगे। तो मैंने बताया कि जो पहला दिया रहेगा उसकी हिंदी लिखना है, तो पी से हो गया आपका पा और इसी पे आ की मात्रा लगाएं, जैसे आइन कर रहे हो ना, तो ये वाला आ की मात्रा, फिर इसके बाद ई और ना, आपका हो गया पाइन। समझ में आ रहा है ना। अब पाइन का मतलब क्या होता है, तो ध्यान देना बच्चों, पाइन का मतलब होता है चीड़ या फिर देवदार। तो मैं थोड़ा इसको ऊपर अप कर देता हूँ ताकि थोड़ा जगह मिल जाए। पाइन, तो चीड़ लिखो या फिर देवदार बोल दो। चलिए आगे देखिए, LINE, तो लीने नहीं, इसको लाइन पढ़ोगे, क्योंकि यल से हो गया आपका ला, फिर आ की मात्रा, फिर ई और ना लिखना है, तो ये हो गया लाइन, यानी कि INE आइन, तो LINE लाइन। तो लाइन माने होता है बच्चों रेखा। क्या होता है, लाइन माने रेखा होती है, ओके। तो यहाँ पे लिख दो रेखा। चलिए WINE, तो W से वाह होता है, तो वाह हो गया आ की मात्रा, ई और ना लिखना है, तो हो गया आपका वाइन। वाइन माने क्या होता है, जो लोग पीते हैं, शराब। वाइन माने क्या होता है बच्चों, शराब होता है, उसको लीकर भी बोलते हैं, उसकी एक इंग्लिश और है। आगे है NINE, तो देखो यन से हो गया ना, आ की मात्रा, ई और ना, ये हो गया नाइन। नाइन माने होता है नौ। कौन सा नौ, ये गिनती वाला यार नौ, ये गिनती वाला नौ। आगे है FINE, देखो यफ से हो गया बच्चों आपका फा, फिर आ की मात्रा, ई और ना लिखना है, तो ये हो गया फाइन। और फाइन मतलब क्या होता है, फाइन का मतलब होता है अच्छा। तो सब कुछ नोट करते हुए चलिएगा। यहाँ पे ये जो मैं उच्चारण इसका करा रहा हूँ इसको भी
और यहाँ पे जो अर्थ लिखा रहा हूँ इसको भी नोट करते हुए चलिएगा। ओके, चलिए आगे देखिए। अब आपको मिल रहा है कि दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपको यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, ई मिल रहा है, तो इसको क्या पढ़ोगे। लेकिन अब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ई मिल जाए तो सबको उसी तरीके से नहीं पढ़ना है। यहाँ पे देख रहे हो कि डब्लू भी लगा है, तो जब भी किसी वर्ड के लास्ट में ई और डब्लू लगा हो तो उसको आप क्या पढ़ोगे, इसको बच्चों आप फ्यू पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, फ्यू पढ़ोगे, यानी कि यू। अब यहाँ पे यफ दिया है तो फ्यू, अब यहाँ पे ई डब्लू यू का मतलब ऐसे बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे यू ऐसे। अब यहाँ पे तुरंत एफ दिया है, फिर ई और डब्लू दिया है, तो इसको क्या पढ़ोगे आप, आधा फा पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, आधा फा पढ़ोगे। और ई डब्लू का मतलब आप यू पढ़ोगे। देखो एफ से फा लो लेकिन आधा, इसके बाद यू, आपका हो गया फ्यू। और फ्यू का जो मतलब होता है बच्चों, होता है कुछ। फ्यू का मतलब कुछ होता है। चलिए आगे देखिए, आगे है यस ई डब्लू। तो यस ई डब्लू, इसको क्या पढ़ोगे, यस से हो गया आपका छोटा सा लेकिन आधा, इसके बाद यू लिखना है, तो ये आपका हो गया स्यू। और स्यू का मतलब होता है सिलना, स्यू का मतलब सिलना। आगे देखिए यन ई डब्लू, तो देखो यन से होता है आपका ना, ई डब्लू यू यानी कि आधा ना, तो यन से ना, इसके बाद यू हो गया आपका न्यू। और न्यू का मतलब होता है बच्चों नया। क्या होता है, नया होता है, तो यहाँ पे लिखो नया। यम ई डब्लू, तो इसको पढ़ोगे म्यू, तो आधा माँ, इसके बाद यू, आपका क्या हो गया, म्यू हो गया। अब म्यू का मतलब होता है, जैसे कि आवाज़ की अगर हम बात करें, इसे बाज पक्षी आप बोल सकते हो, बाज पक्षी या फिर बिल्ली। ओके, यानी आवाज़ की बात कर रहे हैं। आगे देखिए, बिल्ली की आवाज़ म्यू होती है, म्यू 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 करती है ना। डी ई डब्लू, तो डी ई डब्ल्यू को पढ़ते हैं ड्यू। अब डा आधा कैसे लिखोगे, डा तो लिखोगे लेकिन हलंत लगा दोगे, और इसके बाद यू, तो हलंत लगाने से वो शब्द आधा बन जाता है, याद रखिएगा। तो ये हो गया ड्यू। और ड्यू का जो मतलब होता है ओस। क्या होता है, ओस। अब पीने वाला ड्यू भी क्या होता है, उस पर भी ड्यू ऐसे ही लिखा रहता है ड्यू, तो लेकिन ड्यू का जो इंग्लिश में अर्थ यानी कि वैसे बनता है, आपका ओस बनता है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा और है, इसको भी देख कर ही जाइएगा बच्चों। आगे लिखा है बी ई एन डी, तो लास्ट में आप देख रहे हो कि इस लाइन में ई एन डी ई एन डी ई एन डी ई एन डी ई एन डी, तो आप इसको पढ़ोगे क्या, जैसे आपने इसको पढ़ा था ई एस टी मिला करके, वैसे आप इसको भी पढ़ोगे मिला करके। देखो बी से होता है आपका बा, अरे यार इंग्लिश लिख, बी से बा। अब ई से एक ही मात्रा, एन के बाद तुरंत आपका डी दिया है, यानी कि आधा ना, और डी से आपका डा हो गया यहाँ पे बेंड। और बेंड का मतलब होता है, तो हो गया आपका यहाँ पे झुकना। चलिए आगे लिखा है यस ई एन डी। देखो यस से होता है आपका छोटा वाला सा, ई से एक ही मात्रा, यन के बाद डी दिया यानी कि यन आधा है, तो आधा ना, इसके बाद आपका यहाँ पे डी हो गया सेंड। और सेंड का मतलब होता है भेजना, सेंड का मतलब बच्चों भेजना। चलिए आगे है यल ई एन डी। यल से हो गया ला, ई से एक ही मात्रा, आधा ना, इसके बाद आपका डा हो गया लेंड। और लेंड का मतलब क्या होता है, लेंड का मतलब होता है बच्चों कि उधार देना, उधार, किसी का पैसा उधार देते हैं उनके लेंड, उधार देना। यम ई एन डी, तो इसको पढ़ते हैं मेंड, मेंड। तो जो मेंड है उसका मतलब होता है सुधार, सुधार। जी ई एन डी, इसको पढ़ते हैं जेंड, जैसे जेंडर होता है यानी कि वही है आपका जेंड, जेंड। यहाँ पे जो जी से गा नहीं बनेगा, आपका जी से जा बनेगा, जैसे सी से का बन रहा था, तो इसे यहाँ पे जी से आपका जा बनेगा, तो जेंड पढ़ोगे, तो जेंड। और जेंड का मतलब क्या होता है, लिंग होता है। ओके बच्चों, जैसे आप जेंडर पढ़ते हो ना, जेंड वही लिंग होता है। आगे देखिए बच्चों, आगे लिखा है बी ए आर ई एच ए आर ई एस एच ए आर ई सी ए आर, यानी कि लास्ट में ए आर ई ए आर ई ए आर ई ए आर ई और ए आर ई दिखा है। तो ध्यान देना, जब भी आपको ए आर ई दिखे तो आपको इसको एयर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एयर पढ़ना है, ऐसे देखिए एयर। अब इस ए का मतलब होता है कि एक ही मात्रा, क्या होता है, एक ही मात्रा, इसके बाद या लिखना और रा लिखना, यानी कि जो
इसके बाद ए को आप जो दिया है ना, इससे एक ही मात्रा बनानी है। क्या बनानी है? एक ही मात्रा। अब इसे यहाँ पे BARE दिया तो बी से हो गया बा, फिर एक ही मात्रा यही वाला, फिर या और र लिखना आपका हो गया वेयर। और बेयर का मतलब होता है सहना। चलिए आगे है HARE। देखो यच से होता है आपका हा, फिर एक ही मात्रा या और र लिखना तो हो गया हेयर। और हेयर का मतलब होता है खरगोश। खरगोश। वो वाला हेयर HAIR वाला मत समझ लेना, वो बाल वाला नहीं, ये दूसरा हेयर है। SHARE तो SH से आपका होता है बड़ा वाला सा, फिर एक ही मात्रा, इसके बाद या लिखना है और र लिखना, आपका हो गया शेयर। और शेयर का मतलब होता है यहाँ पे देखिए, शेयर भेज रहे हो ना, कोई चीज़ आप भेजते हो तो क्या करते हो? शेयर करते हो। तो वहीं शेयर का मतलब होता है बच्चों कि आप क्या कर रहे हो? भेज रहे हो। तो शेयर मतलब होता है भेजना या फिर बांटना। बांटना। ओके, चलिए आगे लिखा है CARE। इसको सी से का पढ़ोगे, फिर एक ही मात्रा या और रा, आपका हो गया केयर। केयर का मतलब होता है देखभाल। देखभाल। आगे है DARE तो इसको पढ़ते हैं डेयर। तो डी से डा, इस तो यहाँ पे ए है तो एक ही मात्रा या और रा, आपका हो गया डेयर। और डेयर का मतलब होता है हिम्मत। हिम्मत। चलिए आगे देखते हैं, बस इतना और है, 2 लाइन लिखा है CAST। तो फिर यहाँ भी AST, यहाँ भी AST, यहाँ भी AST, यहाँ भी AST। तो इसको पढ़ते हैं बच्चों आस्ट। क्या पढ़ते हैं? आस्ट पढ़ते हैं। जैसे आस्ट। आस्ट यानी कि अगर जो पहला वाला दिया रहेगा ए के पहले वाले शब्द, उस पर आ की मात्रा लगाओ, यानी कि आ की मात्रा, फिर आधा सा, इसके बाद टा पढ़ना है। जैसे यहाँ पे CAST है ना, तो सी से क्या होगा? आपका का होता है, फिर आ की मात्रा लगाओ, आधा सा और टा लिख दो, आपका हो गया कास्ट। तो कास्ट का मतलब होता है डालना या फिर बच्चों ढालना। आगे है BLAST। तो देखो बी से हो गया बा और यल से आपका ला, फिर यहाँ पे आ की मात्रा ला पे दोगे, फिर यस यानी कि आधा सा और टी लिखो, यानी कि ब्लास्ट लिखोगे। क्या लिखोगे? ब्लास्ट। तो बी के बाद तुरंत यल दिया है तो आधा बा, फिर यल से ला, ए से आक मात्रा, फिर यहाँ पे आधा सा टी, आपका हो गया ब्लास्ट। तो ऐसे भी आप पढ़ सकते हो कि ए से आ की मात्रा, यस के बाद टी दिया है तो यस से आधा सा, टी से आपका टा हो गया ब्लास्ट। और ब्लास्ट का मतलब होता है धमाका, यानी कि विस्फोट। विस्फोट आप लिखो, अच्छा रहेगा, विस्फोट। चलिए आगे देखिए। आप बच्चों राइटिंग पे मत जाइएगा, क्या पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िएगा। ओके, लिखा है PAST। देखो पी से पा, ए से आक मात्रा, आधा सा, टी से टा, आपका हो गया पास्ट। पास्ट का मतलब होता है कि बीता हुआ। बीता हुआ। LAST तो देखो यल से ला, ए से आक मात्रा, आधा सा और टी से टा, हो गया लास्ट। लास्ट का मतलब होता है अंत या फिर अंतिम या फिर आखिरी। आखिरी भी हो सकता है, तो आप आखिरी लिख लीजिएगा। अगले TAST। तो यहाँ पे देखो टी से हो गया टा, ए से आक मात्रा, आधा सा, टी से टा, आपका होगा टास्ट। और टास्ट का मतलब होता है बच्चों कि आप जो स्वाद नहीं लेते हो उसी को इंग्लिश में टास्ट बोलते हैं, यानी कि हो गया स्वाद। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है PAIN GAIN TAIN MAIN BAI। यहाँ पे क्या दिया है? BAI यल था कि था? रुको एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं बच्चों, यल ही है। देखो यहाँ भी यल मैंने डाल दिया है, यहाँ भी यल डाल दिया है। ऐसी बात नहीं है कि आपका यहाँ पे यन और यन ही दिखे। ओके, तो ये देखो दोनों में क्या है? यल है। तो चलिए इनको हम देखते हैं कि क्या लिखा गया है। अब देखो, जब भी आपको यहाँ पे 2 कॉन्सोनेंट्स के बीच आपको ए और आई दे दे, तो ए आई को एक ही मात्रा पढ़नी है। तो यानी कि PAIN, तो इसको पढ़ोगे पी से पा, ए आई से एक ही मात्रा, और यन से आपका ना, आपका हो गया पेन। और पेन का मतलब क्या होता है? दर्द होता है। क्या होता है? दर्द होता है। पेन का मतलब दर्द। आगे है GAIN। तो देखो जी से गा होता है
और यहाँ पे ए आई से एक ही मात्रा होगा गे, एन से आपका ना हो गया गेन, और गेन का मतलब होता है प्राप्त करना, प्राप्त करना। तो मैं आपको एक होमवर्क दे दूं, यहाँ पे ए क्या लिखा गया, चलो इसको छोड़ते हैं, मैं यहाँ पे हाँ इसको आप बताइए कि ए क्या लिखा है। ये आपका होमवर्क है और इसका मतलब भी बताइएगा और लिखा क्या गया है ये भी बताइएगा। आगे है MEAIN, देखो यम से हो गया माँ, AI से एक ही मात्रा, यन से आपका ना हो गया मेन। मेन का मतलब होता है बच्चों की मुख्य, मेन का मतलब क्या होता है, मुख्य होता है। आगे है BAIL, देखो बी से हो गया बा, AI से एक ही मानता है, यल से आपका ला हो गया बेल। अब बेल का मतलब क्या होता है, तो याद रखना बेल का मतलब होता है बच्चों बेल ही। मैं आपको बताने के लिए इन शब्दों यहाँ पे वर्डों को ऐड किया है। ओके, तो इसका कोई मतलब नहीं, बेल का मतलब बेल ही होता है, लेकिन इसका तो मतलब होता है ये क्या लिखा गया है वो भी लिखना है, यानी कि इसका उच्चारण भी कहना और अर्थ भी साथ में आपको लिखना है। तो ये आपका क्या है, होमवर्क है, क्योंकि इतना मैं आपको पढ़ाया हूँ तो इसको आप ढूंढ करके हमें ज़रूर बताइएगा। ओके बच्चों, तो बच्चों आज की ये वीडियो, आज की एक क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको कुछ आज नया सीखने को मिला होगा तो बच्चों आप वीडियो को लाइक करके जाना। अगर जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और रोज़ शाम को 6 बजे उनको यहाँ पर आके चैनल पर प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ शाम को 6 बजे, तब तक के लिए बाय।